नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राकेश स्टडी विजन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोटा में क्रांति। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 ईस्वी की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल और जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तद अनुसार 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो कोटा में क्रांति कब हुई? कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में क्रांति प्रारंभ हो गई थी। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव ने अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक क्रोली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई हो। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि कोटा को क्रांतिकारियों से छुड़ाने के लिए किस रियासत से सैनिक सहायता लेनी पड़ी? तो वो कौन थी? करौली से सैनिक सहायता लेनी पड़ी थी। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा। अब इसमें प्रश्न बन सकता है कि कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कब करवाया गया? तो कब करवाया गया? 22 मार्च और 1858 को। किसने करवाया था? H.G. रॉबर्ट्स ने। किसने? H.G. रॉबर्ट्स ने करवाया था। और किससे सहायता लेके? क्रोली की सेना से सहायता लेके और कोटा को आज़ाद कराया था क्रांतिकारियों से। ठीक है, तो अपने आगे पढ़ते हैं। ये देखो, उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। नेक्स्ट, तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त हो सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। अब इसके अंदर 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। 2 या 3 प्रश्न कौन कौन से हैं वो अपने देखते हैं। एक तो पीछे वाले पेज में देखते हैं, इसमें 2 या 3 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 कि कोटा में क्रांति कब हुई? तो कोटा में क्रांति हुई थी 15 कब हुई थी? कोटा के अंदर क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1858
और 57 को कोटा में क्रांति हुई थी। और अब इनके अंदर ना 3 व्यक्ति थे, प्रमुख रूप से 3 व्यक्ति थे। वो कौन कौन थे जिनका कोटा की क्रांति में प्रमुख योगदान था? ये देखो कौन कौन थे वो। इनमें 3 थे। एक तो था जयदयाल, दूसरा कौन था? रतनलाल, दूसरा कौन था? रतनलाल था। तीसरा कौन था? जियालाल। ये 3 व्यक्ति है जिनका की कोटा की क्रांति में प्रमुख है योगदान है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये 3 व्यक्ति है वो कौन सी कहाँ की क्रांति से संबंधित है? तो कोटा की क्रांति से संबंधित है। कौन कौन? जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। और प्रश्न बन सकता है कि कोटा में क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो कब प्रारंभ हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। अब कोटा को कब करवाया गया और किसकी सहायता से? तो इनको मुक्त कब करवाया? इनको मुक्त करवाया गया था, ये देखो आप, 12 मार्च 1858, सॉरी 22 मार्च और 1858 को, 22 मार्च और 1858 को कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया गया। और कहाँ से सैनिक सहायता लेके? तो करौली से सैनिक सहायता लेके। इनके पड़ोस में एक रियासत है करौली, वहां से सैनिक सहायता लेके। और किसने? H.G. रॉबर्ट्स ने। H.G. और रॉबर्ट्स नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने करौली की सहायता से कोटा को आजाद करवा दिया। तो अपना नेक्स्ट कौन सा है ये देखते हैं। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ तथा कोटा तक की सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा के काफी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि नीमच के क्रांतिकारी थे वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे और रास्ते में भरतपुर पड़ता है। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर और मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की 4 दीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। ठीक है, अब आप देखो भरतपुर से क्या प्रश्न बन सकता है। एक ही प्रश्न बनेगा कि भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कौन थे? मेजर मॉरिसन। कौन थे? मेजर मॉरिसन। ये कौन थे? ये भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर मॉरिसन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांव के गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफी परेशान किया। अलवर, अब अपने देखते हैं अलवर के अलावा धौलपुर में 1857 की क्रांति की क्या स्थिति थी ये देखते हैं। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा को छोड़कर क्रांतिकारियों से
मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूट मार की। उन्होंने वहां के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांग स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र हीरालाल के नेतृत्व में राजा के अधिकांश राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं होगी। अब देखो, कोटा को तो आजाद करवाया था क्रोली की सेना ने, कोटा को क्रोली की सेना ने आजाद कराया, और धौलपुर को किसने आजाद कराया? धौलपुर को करवाया पटियाला की सेना ने आजाद। कोटा की सेना को आजाद किसने करवाया? कोटा की सेना को, कोटा की रियासत या कोटा को कौन सी राजा की सहायता से आजाद करवाया गया? क्रोली की सहायता से, और धौलपुर को पटियाला की सहायता से। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराजा पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराजा को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो अब जयपुर से क्या प्रश्न आ सकते हैं? जयपुर से ये आ सकते हैं कि जयपुर के अंदर ये मतलब 3 क्रांतिकारियों के नाम है, ये कौन सी रियासत से संबंधित है? कौन कौन से 3 नाम है? एक तो है नवाब विलायत खां, एक तो है विलायत खां, एक सेकंड, एक तो है विलायत खां, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मियां उस्मान खां, मियां उस्मान खां। तीसरा कौन है? सादुल्ला खां। तो आपसे स्पष्ट रूप से पूछा जा सकता है कि ये क्रांतिकारी कौन सी रियासत से संबंधित थे? विलायत खां, एक तो है विलायत खां, एक है मियां उस्मान खां, एक है मियां उस्मान खां और एक है सादुल्ला खां। ये 3 क्रांतिकारी है, वो कौन सी रियासत से संबंधित है? तो आप बता सकते हो जयपुर से संबंधित है। और अपने एक और पीछे देखा था, कोटा में वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? एक तो कोटा में 3 व्यक्ति थे और एक जयपुर में 3 व्यक्ति, तो आप इनके नाम याद कर लेना। नेक्स्ट, टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। तो टोंक में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मीर आलम का, ये पूछा जा सकता है। टोंक के अंदर किया था? मीर आलम खान ने किया था। किसने किया था? मीर आलम खान ने किया था। अपने नेक्स्ट देखते हैं, सलूमर और कोठारिया का योगदान। 1857 की क्रांति में सलूमर और कोठारिया का क्या योगदान है, ये अपने पढ़ते हैं। आउवा जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के 2 प्रमुख सामंतों, मेवाड़ के सलूमर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह का 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु
अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आवा के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आवा गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को निर्भय अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत ज्योति सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी। ये सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर व भावी परिणामों की चिंता न कर सलूम्बर व कोठारिया के रावतों ने साहस का परिचय दिया। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये कोठारिया के मैं क्या बता रहा था आपको इसमें, हाँ, ये पूछा जा सकता है कि आवा के ठाकुर कुशाल सिंह, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को आपातकाल में किसने शरण दी। यहाँ पे है ना, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को आपातकाल में शरण किसने दी थी, आपसे पूछा जा सकता है। कुशाल सिंह को किसने शरण दी थी? कोठारिया के ज्योति सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह को शरण किसने दी? कोठारिया के ज्योति सिंह ने दी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर सभी निरसों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में वो भव्य दावत दी। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार सब अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो गए थे। ये थी अपनी 1857 की क्रांति। अब राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के विफल होने के क्या कारण थे जिससे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति है वो अपने चरम पे नहीं पहुंच सकी और विफल हो गई। देखते हैं। नंबर 1, राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया। इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। नंबर 2, राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि नरेशों ने तांत्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के नरेशों ने। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। ठीक
पॉइंट नंबर 5, राजस्थान अनेक रियासतों में बंटा हुआ था। इस कारण उसमें क्रांतिकारियों की कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं हो रहा था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशली था और न वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। अब लास्ट कारण, एक और कारण, छठा क्या कारण है जिससे कि राजस्थान में क्रांति विफल हो गई। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में भी क्रांतियों का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तो अपना ये थी 1857 की क्रांति। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जितने पर्सन बन रहे हैं ना वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको इसके अंदर लिंक भी दे दी गई है। ठीक है, तो वहाँ पे जाओ, टेलीग्राम चैनल में जाके और इसके नोट्स प्राप्त कर लो। इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, और आपके लिए एक विशेष सूचना है। क्या सूचना है कि पीछे जितने एग्ज़ाम हुए हैं ना RSSB ने, RSMSSB मतलब कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जितने भी एग्ज़ाम लिए ना उसका मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। मैंने अभी एक ग्राम सेवक का जो 2021 में हुआ था वो सोल्व करवाया है, चारों ऑप्शनों को। तो आप जाके और उस वीडियो को देखो। ठीक है, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने ये अभी नया चैनल बनाया है तो इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हो सकता है मेरी आवाज़ है वो क्लियर ना आ रही हो और PDF में जो प्रिंट है वो भी क्लियर ना आ रहा हो। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें सुधार हो। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, लाइक भी करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, धन्यवाद।